जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करके माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़वाने जाते हैं, तो वहां पर माता देवकी कहती है कि हे कृष्ण, तुम तो भगवान का अवतार हो, फिर तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए? तुम तो अपनी एक लीला से, एक पावर से हमें छुड़ा सकते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, ये समय का चक्कर है, कर्म का चक्कर है। तो देवकी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि माता, पिछले जन्म में आपने भी तो मुझे इतने सालों तक दूर रखा था। पिछले जन्म में आप माता केकई थी और मैं भगवान राम। तो देवकी ने कहा कि चलो, मैं माता केकई थी, लेकिन पिछले जन्म में जो आपकी रियल माता कौशल्या थी, आपने उनका तो मान रखा होता, वो कहाँ है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि माता, वो यशोदा माता के रूप में है, और जितने साल मैं उनसे दूर रहा बिना उनकी गलती से, इसलिए इतने साल मैं उनके पास रहा और आपसे दूर। हे माता, ये समय चक्कर है, ये काल का चक्कर है, ये यूनिवर्स का चक्कर है, ये सृष्टि का चक्कर है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा ही अपने कर्मों पर स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि कहते हैं कि ना किसी की दुआ खा ली जाती है, ना बददुआ खा ली जाती है। कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि कर्मों का चक्कर घूम कर जरूर आता है। कहते हैं शादी इसलिए की जाती है, लाइफ पार्टनर इसलिए चूज किया जाता है कि लाइफ में आने वाली परेशानियां कम हो जाए, लाइफ के संघर्ष को एक फेस करे, इससे दो हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, शादी के बाद लाइफ की जो परेशानियां बढ़ जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे। कुछ शादियां तो पेरेंट्स की पसंद से हो रही हैं, बच्चों को एक दूसरे की जो पसंद नहीं आती है। अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को समझने के लिए। और दूसरी बात, अगर बच्चे खुद चूज कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के अनुभव से भी कुछ शिक्षा ग्रहण करें, उनसे बात करें, इस तरह से सोच समझकर लाइफ पार्टनर चूज करें। सच में अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है, दोनों दिल अच्छे जुड़ जाते हैं, तो यकीन मानिए लाइफ की जो जिंदगी है, इसके संघर्ष को फेस करना आसान हो जाता है। कुछ लोग प्यार में धोखा खाने के बाद पजल हो जाते हैं, इतने पजल हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को, अपने परिवार को, अपने कैरियर को, खुद को हट कर देते हैं। और जो धोखा देने वाला है, वो अपनी लाइफ अच्छी खासी स्पेंड करता है, और उस खाने वालों को पता भी होता है। देखो, साइंस का जमाना है, तर्क वितर्क पर बात करते हैं, ऐसे ही आप किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए। अब जिसने धोखा दिया है ना, उसको कुछ बुराई फेस हो, वो दुखी हो, समझ में आता, उसको आना चाहिए, क्योंकि उसने गलत काम किया है। लेकिन जिसने धोखा खाया है, चलो ना समझे से खा लिया, लेकिन उसी इंसान के लिए अपनी लाइफ, अपने घर वालों को, अपने टाइम को, अपने करियर को तबाह करना, ये कहाँ का लॉजिक है? साइंस के बेस पे समझिए, तर्क वितर्क के बेस पे समझिए, इमोशनल होके मत चलिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो उसके लिए ना ही एनर्जी वेस्ट कीजिए, ना ही टाइम वेस्ट कीजिए।